हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर के टाइप नंबर 1 के भी क्वेश्चन को अपलोड किया गया है, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसका टाइप नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है 4, 6 और x का एलसीएम नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें बोला जाता है जैसे 4, 6, 8 कोई भी संख्या होगी उसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा, जिसमें से एक संख्या आपका मिसिंग होगा। यहाँ जो भी संख्या दिया जाएगा उसमें से एक संख्या मिसिंग होगा और आपको बताना होगा कि ये x का मान क्या हो सकता है। पहला इसमें इस तरह का होता है। दूसरा जिसमें वो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको एलसीएम जो होता है वो पहले से दिया गया होगा, आपको बताना होगा इसमें x का मान क्या होगा। तो इसमें इस दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या आप लोगों को पहले दिख रही है 4 और 6, इन दो संख्याओं का एलसीएम आप लोगों को निकाल लेना है। एलसीएम निकालने का विधि टाइप नंबर 1 में हमने बताया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके छोटी संख्या 2 है, 2 से दोनों भाग चला जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसके बाद ये आगे भाग नहीं होगा तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 2 गुना 3 यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसका जो एलसीएम निकल जाएगा वो 12 हो जाएगा। अब दी गई संख्या जो ऑप्शन में है उसमें से आपको ऐसी संख्या लें इसका एलसीएम सभी होगा जो 12 का मल्टीपल हो, यानी जो 12 के पाया में आ जाएगा वो सारी संख्या इसका एलसीएम में x का मान हो सकता है। सबसे पहले यहाँ 24 है, जो 24 12 का पाया में आएगा, 12 दूनी 24 होता है तो ये हो सकता है। 36 जो है वो 12 तिया 36 3 बार में आ जाएगा। फिर 7 है तो 12 25 7, 5 बार में 12 का पाया में 7 भी आ जाएगा। लेकिन 18 है वो 12 का पाया में नहीं आता है, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया था कि इसमें से x का मान क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता। इसमें भी बोला जा रहा है कि ऑप्शन में जो संख्या दी गई है उनमें से कौन सा मान है जो 3, 4 और x है उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। जिसको ये बनाएंगे, जिसको बनाने का भी वही तरीका होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे आप लोगों को दो अभाज्य संख्या दिया गया है और उसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप लोगों को डायरेक्ट दोनों संख्याओं को गुना कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अभाज्य संख्या नहीं होती दोनों तो फिर इसको एलसीएम निकालते, लेकिन यहाँ दोनों अभाज्य संख्या है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। अब 12 का जो भी मल्टीपल होगा यानी 12 की पाया में जो भी संख्या आएगी वो इसका एलसीएम यानी x का मान हो सकता है। यहाँ पे पहले 7 है तो 12 25 7 होता है। ठीक है, 24 है तो 12 दूनी 24 होता है तो ये भी नहीं हो सही है इसके लिए। 36 है तो 12 तिया 36 होता है, ये भी इसका पाया में आ गया। लेकिन 18 है वो 12 का पाया में नहीं आता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और टाइप के इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस जो क्वेश्चन है वो है 6, 9 और x का एलसीएम 72 है। दी गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। यहाँ पे जो हमने अगला टाइप का क्वेश्चन बोला था कि पूछा जाता है वो है, यहाँ पे आप लोगों को इसका एलसीएम है वो दे दिया जाएगा। इससे पहले के जो दो क्वेश्चन थे उसमें एलसीएम नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें एलसीएम दे दिया गया है। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है, तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना होगा। अगर आप लोगों को पहले से यहाँ पे एलसीएम दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको अब एचसीएफ पे काम करना है, यानी आपको एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर एलसीएम पहले से दे दिया गया है, एक्स का मान निकालना है लेकिन एलसीएम दे दिया गया है तो आप लोगों को अब एचसीएफ करना होगा, यानी आप लोगों को 6 और जो 9 है इसका एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, तो 3-4 तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। तो आज मैं जो तरीका बताऊँ वो दूसरा है। इसमें देख लीजिए क्या करना है, आप लोगों को सबसे छोटी संख्या देखना है जिससे दोनों भाग चल जाए। तो यहाँ पे 3 है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा है। तो 3 से अगर हम 6 को भाग देंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, और 3 से अगर 9 को भाग देंगे तो 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक को छोड़ के एक को नहीं लेना है। एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे 2 और 3 दोनों भाग चला जाए।
तो अगर ऐसी कोई संख्या नहीं दिखे जिससे 2 और 3 या इसके आगे जो भी संख्या हो सभी भाग हो, तो इसका जो HCF होता है वो यही संख्या हो जाती है, यानी इसका जो HCF होगा वो 3 हो जाएगा। इसका जो HCF हमारा निकलेगा इसका वो 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है HCF इसका 3 हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो LCM दिया गया है, LCM यहाँ पे 72 दिया गया है, इस 72 का आप लोगों को 3 से भाग दे देना है। ठीक है, 3 से जब 72 को भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से इसको जब भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 चौके 12, यानी इसका जो आ गया वो 24 आ गया और यही 24 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बात और मैं आप से इसको बता देता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, अगर यहाँ पे x का मान निकालना दिया जाए, एलसीएम वाला क्वेश्चन हो, x का इसमें मान निकालने के लिए दिया जाए और यहाँ पे एलसीएम आप लोगों को पहले से दे दिया जाए। अगर एलसीएम आप लोगों को पहले से दे दिया गया है तो आपको अब क्या करना है, HCF निकालना है। अगर यहाँ पे एलसीएम नहीं दिया जाता, जिससे पहले वाले क्वेश्चन था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, लेकिन दे दिया गया है तो अब हम HCF पे काम करेंगे। यानी 6 और 9 का पहले हमने HCF निकाला, जो HCF हमारा 3 निकला था। अब इसी HCF से आपको इस एलसीएम वाली संख्या को भाग दे देना है और जो भी नंबर आएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप एक्स वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियो आएंगे जिसमें हम एलसीएम और HCF चैप्टर के और भी टाइप की वीडियो को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। धन्यवाद।